सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। पे मैनेजर संबंधी प्रश्नों उत्तरी। जी हाँ दोस्तों, कई साथियों की हमारे मांग थी कि सर पे मैनेजर संबंधी हमें कुछ जानकारी दीजिए। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास किसी भी वीडियो के पासवर्ड नहीं है, तो मैं आपको कोई भी चीज़ करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको पे मैनेजर संबंधी प्रश्नोत्तरी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। जो कुछ प्रश्नोत्तर है हमारे पास, जिसकी एक पीडीएफ के जरिए मैं आपको बताऊंगा विभिन्न तरह के जो प्रश्न है पे मैनेजर से संबंधित, जिसमें आपके प्रश्नों के सभी प्रकार के हल आपको मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको पे मैनेजर संबंधी प्रश्नोत्तरी। हालांकि दोस्तों शाला दर्पण संबंधी मैं वीडियो रोज लेकर आता हूँ। जब भी कोई काम होता है करने लायक तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये पे मैनेजर से संबंधी है। पे मैनेजर का मैंने आपको बताया मेरे पास पासवर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके भी दिखा देता। फिलहाल हम आपको प्रश्नों उत्तर से ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना पहला हो जाता है, लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी के साथ पे मैनेजर ग्रुप का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये प्रश्न सारणी तैयार की है। बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। सेवानिवृत्त कार्मिक के जीपीएफ क्लेम फॉर्म के साथ साथ क्या क्या दस्तावेज लगते हैं? अगर कोई शपथ पत्र या प्रपत्र लगता है तो उसका फॉर्मेट भेजने का कष्ट करें। सब उत्तर है एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ पर ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी। 2 नंबर है आवेदन पत्र में दिए गए शपथ पत्र को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखकर प्रमाणित करावें संलग्न करें। प्रथम से अंतिम जीपीएफ कटौती तक प्रमाणित जीपीएफ की मूल पासबुक, सेवा विवरण शुरू से अंत तक या डीडीओ वाइज, जिसकी जानकारी जीपीएफ पासबुक में डीडीओ प्रमाणित हस्ताक्षर से मिल जाएगी। सेवानिवृत्त सेवा समाप्ति आदेश, डेथ क्लेम होने पर डेथ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या दृष्ट चेक संलग्न करें और 3 वर्ष के जीए 55 भी संलग्न करें। प्रश्न 2 हमारे सामने ओपन होता है कि यदि किसी कार्मिक के माह अप्रैल 2020 के बिल से जीआईएस के 220 की कटौती कर दी है, परंतु एसएसओ आईडी से जीपीएफ प्रस्ताव सबमिट नहीं किया गया, तो क्या करें? तो इसका भी उत्तर है हमारे पास कि एसएसओ आईडी से जीपीए प्रस्ताव सबमिट करना जरूरी है। यदि किसी कार्मिक की दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो जीपीए प्रस्ताव के बिना नॉमिनी को भुगतान कैसे होगा? अतः आपकी भी आप अब अतः आप कार्मिक की एसएसओ आईडी से जीपीए प्रस्ताव सबमिट कर देवें। ठीक है। विशेष नोट है कि जीपीए प्रस्ताव यदि गत वर्ष ऑनलाइन भर दिया गया हो या नॉमिनी में इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं हो तो दोबारा हर वर्ष ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 3, पे मैनेजर पर वेतन या अन्य विपत्र के साथ अपलोड डॉक्यूमेंट पर डिजिटल साइन करना अनिवार्य है? तो उत्तर है यह अनिवार्य नहीं है। फिर भी ट्रेजरी द्वारा डीडीओ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डिजिटल साइन कर सकते हैं। किसी पीडीएफ फाइल को डिजिटल साइन करने के लिए आपको एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी सहायता से आप पीडीएफ पर डिजिटल साइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 कि एक सेवानिवृत्त कार्मिक का शेष उपार्जित अवकाशों का नगद भुगतान बिल बनाते समय बिल एलोकेशन नहीं हो रहा, क्या कारण है? आईएफएमएस पर बजट हेड, ये जो बजट हेड दिया गया है आप ध्यानपूर्वक देखें, उसमें बजट चेक कर लें और उस हेड में बजट प्राप्त होने हैं, वह बजट में पे मैनेजर पर मैपिंग होने के बाद बिल बनेगा। नंबर 5 कि मार्च 2020 की एसआई कटौती तो पीएम पर सिस्टम से मई के बिल प्रोसेस करने के साथ आप एसआई एरियर में शो हो रही है, लेकिन एसआई ऋण की कटौती डबल नहीं हो रही है। 2020 के बीमा विभाग के आदेश के अनुसार मार्च 2020 की बकाया एसआई प्रीमियम की राशि है वो मई 2020 के बिल से कटौती की जानी है। अतः पीएम यानी पे मैनेजर सिस्टम को अपडेट उसके अनुरूप अपडेट कर दिया गया है। मई 2020 का बिल प्रोसेस करने के बाद बकाया एसआईपी की राशि ऑटो एसआई एरियर के रूप में आउटर इनर एंड शेड्यूल के रूप में प्रदर्शित हो जाएगी। यदि कोई कार्मिक अपने राज्य बीमा लोन की किस्त जो मार्च माह की बकाया है उसे मई में कटवाना चाहे तो उसकी सहमति से एम्प्लॉय पे डिटेल में लोन की राशि बिल प्रोसेस करने से पहले डबल कर देवें, उसके बाद बिल बनावें। अगला प्रश्न है, एक कार्मिक का प्रोबेशन 22 फरवरी को पूर्ण हुआ था। मार्च तक प्रोबेशन पूर्ण होने के आदेश भी हो गए, परंतु एचओडी से पे मैनेजर पर संशोधन मई में हुआ। अब उस कार्मिक की राज्य बीमा कटौती
नहीं हो रही है। एसआई पॉलिसी नंबर मैंडेटरी का मैसेज आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि मास्टर डाटा में जाओ। सबसे पहले तो मास्टर डाटा में नंबर टैब में एसआई पॉलिसी में 032020 लिखकर एसआई की कटौती ऐड करें। फिर पॉलिसी जारी होने पर सही पॉलिसी लिख दें और एडिट कर दें। एक कर्मचारी जो जून 2020 में रिटायर्ड हो रहा है उसका सरेंडर उठाया जा सकता है क्योंकि कर्मचारी के खाते में 310 पीएल है। कर्मचारी अब 10 पीएल का भुगतान उठाना चाहता है। इसका आंसर यह है कि 300 प्लस पीएल 15 पीएल 300 प्लस 15 पीएल मंत्रालय या परिचय कार्मिक के ही हो सकती है। इसमें 15 पीएल को अगले 6 महीने में उपयोग करना होता है, अन्यथा वह लैप्स हो जाती है। इस केस में यदि कार्मिक इस वर्ष 2020-21 में समर्पित वेतन अवकाश नहीं उठाता है तो वह 10 दिन का समर्पित लीव का भुगतान ले सकता है। शिक्षक बंधु अथवा अधिकारी जो कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत है अथवा अन्य नॉन वेकेशनल विभाग के कर्मचारी के भी 300 प्लस 15 हो सकती है पीएल। प्रश्न नंबर 8, मेरा 10 जनवरी 2015 को प्रोबेशन पूरा हुआ एवं 1/7 2016 को इंक्रीमेंट दिया गया, क्या यह सही है? शिक्षक वेतनमान के नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए उस पे बैंड के 6 महीने की सेवा अनिवार्य थी, अतः 1/7 2016 को ही इंक्रीमेंट मिलेगा, यह सही है। लेकिन अब जो 7वां वेतन आयोग लग चुका है, प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण की तिथि से नेक्स्ट आने वाली जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है। प्रश्न है, हमारे डीए एरियर के बिल 8 दिन पहले ट्रेजरी में पास दिखा रहा है पर जमा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल पास होने के बाद जयपुर से ईसीएस होता है जो अभी राशि की उपलब्धता पर हो रहा है, उसके बाद ही कर्मचारी के खातों में जमा होगी, इसलिए इंतजार। तो अगला प्रश्न ये है कि हमारे मास्टर डाटा लॉक हो गया है। अब किसी कार्मिक के स्थायीकरण होने पर उसकी बेसिक पे डिटेल अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाले हुए भी लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कार्मिक के बेसिक पे और बैंक में बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक एचओडी लेवल पर ही रिक्वेस्ट पेंडिंग दिखाता है। इसके लिए क्या कोई लेटर डिस्पैच या ईमेल करना होगा? अगर ईमेल करना पड़े तो ईमेल शेयर करें। तो दोस्तों एचओडी से ही डाटा अप्रूव होने पर सुधार होगा। अभी लॉकडाउन होने से वर्क एट होम से कार्य हो रहा है, इसलिए विलंब हो रहा है। आप मेल आईडी पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ये मेल आईडी है, आप इसको नोट कर देवें। अगला प्रश्न है, मई 2020 के बिल से मार्च 2020 की एसआई कटौती करनी है, तो क्या एसआई अधिघोषणा पत्र बिल के साथ अपलोड करने हैं जो कि मार्च 2020 के बिल के साथ अपलोड नहीं किए गए थे? तो इसका आंसर यह है कि 15/5/2020 के आदेश में ऐसे कोई निर्देश नहीं है। फिर भी यदि प्रथम घोषणा पत्र एवं अधिक घोषणा पत्र अपलोड कर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, आप इनको अपलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, पे मैनेजर पर एक कर्मचारी की जन्म तिथि 10/5/1963 और सेवानिवृत्ति तिथि 5/10/23 आ रही है, जबकि नियमानुसार 31/5/23 करनी है। इसमें सुधार कैसे होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, जन्म तिथि का उचित प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज की प्रमाणित फोटोकॉपी लगाकर ट्रेजरी में आवेदन करें। यह सुधार ट्रेजरी से ही होगा। नंबर 4, ग्रेजुएटी समान डेथ पर मान्य है या दुर्घटना डेथ पर ही मान्य है? तो सुनिए कि ग्रेजुएटी सभी कार्मिकों को मिलती है, इसके लिए डेथ होना जरूरी नहीं है। सेवानिवृत्त कार्मिक को भी ग्रेजुएटी का भुगतान होता है, परंतु मृत्यु उपरांत उसके भुगतान के नियम अलग होते हैं एवं गणना का तरीका भी अलग होता है। नंबर 5, मैंने जिस पीसी पर 2 दिन पहले एक बिल डिजिटल साइन से सक्सेसफुल हो गए, उसी पीसी पर आज एक सरेंडर बिल बनाया, तो डिजिटल साइन में पिन मांगने तक की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर फिर से साइन फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने पर भी बिल साइन सक्सेसफुली का पॉपअप नहीं आता है और टोटल 3 फाइल आती है, परंतु साइन फाइल 0 ही रहती है। प्लीज समाधान बताएं। पे मैनेजर में बिल बना लिए और ई साइन में दिक्कत आ रही है, तो पहले एक्टिव एस की सेटिंग चेंज करें, उसे इनेबल कर दें, फिर निम्न वेब लिंक पर पे मैनेजर लॉगिन करके पुनः कोशिश करें, आपका समाधान हो जाएगा। ये पे मैनेजर का एक लिंक है, वो भी नोट करके रखें। अगला प्रश्न है कि 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक की एसआई कटौती अब वापस अपडेट क्यों नहीं हो रही है?
तो आंसर ये है कि 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक की एसआई कटौती में छेड़छाड़ करने पर वह अपडेट नहीं होती है। इस हेतु आप बुल्क डिडक्शन में जाकर जोड़े वर्तमान स्लैब के अनुसार ऐड हो जाएगी, लेकिन आपको अन्य अमाउंट ऐड करना है तो यह ट्रेजरी से ही ऐड होगा। बिल रिवर्ट करने पर रिवर्ट सक्सेसफुली शो हो रहा है, फिर भी बिल रिवर्ट ऑप्शन दिखा रहा है, ऐसा क्यों? अब क्या करें? बिल एचओडी स्तर से रिवर्ट कर दिया गया है तो उस बिल को डिलीट कर दें। ध्यान से सुनिए कि बिल एचओडी स्तर से अगर रिवर्ट कर दिया गया है तो उस बिल को डिलीट कर दें, फिर वही बिल नंबर लगाकर ऑब्जेक्शन दूर करके दोबारा नए सिरे से बिल बनाने का पूरा प्रोसेस करें, आपका समाधान हो जाएगा। दूसरा है कि यदि किसी कार्मिक की एसआई पॉलिसी 1800 रुपये कट रही है, फिर एसआई पॉलिसी एरियर 3000 क्यों कट रहा है जबकि फर्दर कॉन्टैक्ट नहीं भरा गया है? राज्य बीमा कटौती मार्च 2020 के वेतन से बढ़ाई गई है, अतः बेसिक पे के अनुसार स्लैब देखें, उसके अनुरूप एसआई एरियर की राशि ऑटो शो होगी। 1800 रुपये स्थान पर नई स्लैब में कटौती 3000 रुपये है। माह मई के वेतन में कुछ कार्मिकों के एसआई एरियर गलत शो हो रहा है, उसे कैसे ठीक किया जाए जबकि एसआई एरियर अपने आप आ रहा है? निदेशक बीमा विभाग के आदेश अनुसार मार्च 2020 के बिल से एसआई की नई दरें लागू की गई है, उसके अनुरूप ही स्लैब के हिसाब से मई के बिल में एसआई एरियर कटौती शो हो रही है। उक्त कटौती ऑटो जनरेट हो रही है, इसलिए इसमें सुधार करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अभी संभव नहीं है इसे तो आप पे मैनेजर की हेल्पलाइन पर स्क्रीनशॉट सहित एप्लीकेशन भेजकर मेल कर देवें। नवनियुक्त कार्मिक को प्राण फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहिए या ऑफलाइन? कृपया सटीक सलाह देवें। प्राण नंबर जारी करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन जारी प्राण नंबर का स्टेट गवर्नमेंट में इंटरसेक्शन स्टेनिंग करना पड़ता है। इसके बिना कार्मिक की एनपीएस कटौती खाते में जमा नहीं होती है। ऑनलाइन जनरेट प्राण नंबर का स्टेट गवर्नमेंट में सेक्टर शिफ्टिंग में सभी संलग्न दस्तावेजों की जांच होती है, जिससे शिफ्टिंग में बहुत विलंब हो जाता है। अतः इस संबंध में जीपीएफ विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जीपीएफ ऑफिस में ऑफलाइन प्राण का आवेदन पत्र भरकर प्राण नंबर जनरेट करवाया जाना चाहिए, जिसमें एनपीएस की कटौती तुरंत खाते में शो होने लगती है। पे मैनेजर से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर जिसको मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पे मैनेजर ग्रुप का जिन्होंने प्रश्न सारणी तैयार की है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।